Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 25, which is based on unit 8, algebraic expression. जी तो स्टूडेंट हम आज जो यूनिट स्टार्ट करने लगे यूनिट 8 algebraic expression is a very important chapter which is based on the algebraic terms add, subtract, multiply and divides and algebraic values. पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे. डेफिनेशन में क्या है जी? सबसे पहले एक्सपोनेंट्स की बारे में बात करेंगे. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं जी? द एक्सपोनेंट, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है. द एक्सपोनेंट इंडिकेट्स द नंबर्स ऑफ टाइम द बेस अकर्स ऑफ एज अ फैक्टर. हमने क्या किया जी? सबसे पहले क्या किया? एक्सपोनेंट की बात की. 3⁵ किसी भी चीज की पावर जो होती है वो उसकी एक्सपोनेंट या उसकी पावर जो है उस ये जो पावर लिखी हुई है ये इसका क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है. किसी भी चीज में क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट. और जो नीचे उसकी वैल्यू होती है वो बेस कहलाती है. यहां पे मैंने कहा द एक्सपोनेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम बेस अकर्स एज अ फैक्टर. ये तो 3⁵ एग्जांपल दी मैंने. 3⁵ 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें आप. 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें मतलब 3⁵ क्या शो कर रहा है कि 3 1 2 3 4 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट है हमारे पास 5. अब मैंने कहा कि वेयर 3 इज द बेस. ये जो 3 है ये बेस है और जो 5 जो है वो इसका एक्सपोनेंट है. जी तो स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है वेरिएबल की. वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब है ए से लेकर जेड तक जो वैल्यूज हैं हमारे पास, जो अननोन वैल्यूज हमारे पास होंगे जिसको हम ABC अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाएंगे. मतलब मैं यहाँ पे कहा वेरिएबल इज अननोन नंबर. अननोन नंबर क्या है? अल्फाबेट से होते हैं जिनको हम अननोन नंबर्स कह सकते हैं कि जो हमारे पास नहीं मालूम हमने वो फाइंड आउट करने होते हैं. तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या होंगे? अ वेरिएबल इज अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. हमारे एक लेटर के साथ हम किसी भी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम कहेंगे वेरिएबल. वेरिएबल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी 2x. यहाँ पे क्या x क्या है जी? वेरिएबल है. 2y वेयर y इज अ वेरिएबल. ए से लेके जेड तक हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं. अननोन क्वांटिटी के लिए जो भी नंबर इस्तेमाल करेंगे ए से लेकर अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे ए टू जेड वो क्या कहलाएगा? हमारे पास वेरिएबल कहलाएगा. वेरिएबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है वो कोफिशिएंट की आ जाती है. कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? अ नंबर दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट. वेरिएबल मैंने एक्सप्लेन किया ए से लेकर जेड तक हमारे पास कोई भी अननोन नंबर जो होगा, अननोन क्वांटिटी होगी वेरिएबल होगा. वेरिएबल से पहले जो नंबर लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर लगेगा जो वेरिएबल के साथ होगा, वेरिएबल बिफोर वेरिएबल लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? वो कोफिशिएंट कहलाएगा हमारे पास. जैसे 2x मैंने एग्जांपल दी. x से पहले क्या लगा हुआ है? 2 की वैल्यू 2 क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट है. इसी तरह 3y हमारे पास है. y से पहले क्या है? ये वेरिएबल है y. और 3 क्या है हमारे पास? 3 जो है हमारे पास कोफिशिएंट है. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट. वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट हो गया, अब हमारे पास वैल्यू आ गई कांस्टेंट की. कांस्टेंट क्या हमारे पास? की डेफिनेशन क्या हमारे पास? अ कांस्टेंट इज अ सिंबल विद द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. हमारे पास फिक्स वैल्यू जो आएगी, जो नंबर हमारे पास आएंगे, जो फिक्स वैल्यू किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 अप टू 100 1000 कुछ भी जो नंबर होगा वो हमारे पास कांस्टेंट्स कहलाएंगे. वो कांस्टेंट्स की क्या डेफिनेशन है? अ कांस्टेंट इज अ सिंबल विद द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. हमारे पास फिक्स वैल्यू किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगी वो कांस्टेंट कहलाएगी. मैंने यहां पे एग्जांपल दी 5 2 35 100 1 2 जो भी नंबर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आएगी बिल्कुल सेपरेट से अलजेब्रिक टर्म में आएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कांस्टेंट कहलाएगी. जी तो स्टूडेंट हमारे पास अब डेफिनेशन में नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर 5 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है जी? इसकी डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म और टर्म्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के करके किसी भी टर्म्स को हम कोई भी टर्म जब लिखी जाती है हमारे पास टर्म क्या होती है? एक सिंगल वैल्यू, ये एक टर्म कहलाती है 3 और x जो आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लाई का साइन के साथ. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी के साथ भी हम लिख सकते हैं उसको. हमारे पास जो तमाम चीजें इकट्ठी होंगी इसके अंदर, क्या उसके अंदर वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, कोफिशिएंट भी होगा. इन सबको इकट्ठा करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी टर्म को इकट्ठा करके. अब मैं यहां पे एक लिखता हूं टर्म. अगर आप देखें 2x एग्जांपल दे रहा हूं 2x प्लस 3. अगर मैं इसको एलेबरेट करूं ये 2 जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा कोफिशिएंट. x क्या है हमारे पास? वेरिएबल. और ये 3 क्या है हमारे पास? ये कांस्टेंट. इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके अगर हम लिखें, देखें 2x प्लस 3 मैंने लिखा है, मैंने इसके अंदर एलिब्रेट कर दिया
कोफिशिएंट 2 जो x के साथ बिफोर वेरिएबल है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहला रहा है। x जो है हमारे पास इस टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर x जो है वो वेरिएबल है, और ये जो बिल्कुल सिंगल टर्म खड़ी हुई है, ये जो 3 हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कहला रही है। इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दोबारा डेफिनेशन में आता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल टर्म और टर्म्स विच कनेक्टेड बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हमारे पास कनेक्ट कर दिए जाए आपस में। 2x प्लस 3 मैंने दो टर्म्स को कनेक्ट किया, 2x एक टर्म है प्लस 3 दूसरी टर्म है, उसको मैंने एलिब्रेट किया, उसमें क्या क्या है, कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। जी तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म हमारे पास क्या है जी, एन अलजेब्रिक टर्म इज आइदर न्यूमेरल एंड वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल एंड वेरिएबल्स। हमारे पास अलजेब्रिक टर्म क्या है, हमारे पास या तो हमारे पास एक न्यूमेरल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू होगी, वो टर्म कहलाती है, सिंगल टर्म कहलाती है, या प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल वैल्यूज और वेरिएबल्स इसके साथ 2x यानी किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्म कहलाएगी पूरी की पूरी। जी तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक टर्म्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है। ऐड सब्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सिर्फ लाइक टर्म्स में होते हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अनलाइक टर्म्स को आप ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन अब ये देखें यहाँ पे लाइक टर्म की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, लाइक टर्म में टर्म कंसिस्टिंग ऑफ द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स आर नोन एज द लाइक टर्म्स। जिनके वेरिएबल सेम होंगे, जिनके एक्सपोनेंट सेम होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिए 2a और 3a, पहली एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपस में, क्योंकि लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स एक जैसी टर्म्स होंगी, जो सेम टर्म्स होंगी उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको लाइक टर्म्स कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ गया अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगे, जिनके वेरिएबल डिफरेंट होंगे या उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी 2a 3b, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ये देखिए वेरिएबल इसका a है, इसका वेरिएबल b है, ये आपस में नहीं मैच करते, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। सेकेंडली 2x और 3x स्क्वायर, अब ये x तो है, वेरिएबल तो है, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, इसका 1 एक्सपोनेंट है, इसका 2 एक्सपोनेंट है, ये भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलिनोमियल्स। ये एक स्पेशल किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के क्या स्पेशल टाइप होती है, वो क्या है जी, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, जो वो एक या एक से ज्यादा टर्म्स के ऊपर बेस करती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम उसके बाद लिख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। लेकिन उसमें खास बात क्या है, इन ईच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। उसके एक्सपोनेंट जो वेरिएबल्स हैं, उसके वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है या तो जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल है। वो क्या कहलाएगी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। अब पॉलिनोमियल्स मैंने क्या कहा, एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एक्सपोनेंट वेरिएबल का, जो उसके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट होगा जो वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दी 2, एक्सपोनेंट इसका जीरो है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है इसके पास। 3x एक्सपोनेंट 1, क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 सारे पॉजिटिव हैं, 2 1 0 इसके ऊपर नहीं है, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये कहलाएंगे पॉलिनोमियल्स। अगर इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको नेगेटिव साइन क्या आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर ना रह जाए हमारे पास, तो वो क्या पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में है कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। या तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो जीरो हो, किसी भी चीज का वेरिएबल जो जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमारे पास क्या होगा, उसके क्या कहलाएगी, वो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी हैं इसमें, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, इसकी 3 टाइप्स हैं इसकी पॉलिनोमियल्स की। जी तो स्टूडेंट हमारे पास पॉलिनोमियल्स की 3 मैंने टाइप्स बताई थी, क्यों कौन सी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इसमें क्या क्या है जी, मोनोमियल में क्या है जी,
मोनोमियल्स में कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टर्म जो एक टर्म के ऊपर बेस करेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी 2 3x 2y, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगल टर्म्स के साथ है तो वो क्या कहलाएगी, मोनोमियल्स कहलाएगी। बायनोमियल्स में क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स यानी 2x + 3y a + b, कोई सी भी टू टर्म्स आपस में कनेक्ट हुई है वो क्या कहलाएंगे, आपस में बायनोमियल्स कहलाएंगी। इसी तरह ट्राइनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स जो भी इकट्ठी होंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट के साथ a + b + c x + 2y + 3z, 3 टर्म्स हैं। देखें फर्स्ट वाली सिंगल टर्म, सेकंड 2 टर्म्स ऐड हो रही है, 2 टर्म्स है, और थर्ड में 1 2 एंड 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। मोनोमियल एक टर्म्स के साथ सिंगल टर्म के साथ आएगा, सिंगल एक्सप्रेशन जो एक टर्म के साथ है वो क्या कहलाएगी, मोनोमियल। बायनोमियल 2 वैल्यूज जो है x y y z a + b, कोई भी 2 के साथ जो आएगा, कुछ 2 टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो क्या होगा, बायनोमियल। ट्राइनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स जब इकट्ठी होंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट के साथ तो हम उनके ऊपर 3 टर्म्स को क्या कहेंगे, हम ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 25 जो हमारे पास है डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड था। डेफिनेशन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशंस की हैं, तमाम की तमाम डेफिनेशंस आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पेज नंबर 109 1010 109 110 और 111 इसके ऊपर है पेजेस मैंने लिख दिए यहां पर, पेज 109 से 111 तक तमाम डेफिनेशंस आपने लर्न एंड राइट ऑन नोटबुक, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर आपने याद भी करनी है और लिखनी भी है।